इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में है। मेरे अकब में जो आपको गाड़ी नजर आ रही है उसमें वजीर आला जो KPK है सुहेल अफरीदी वो यहाँ मौजूद है अपने सिक्योरिटी के अमला के हमरा। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में सुहेल अफरीदी यहाँ पर पेश हुए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से उन्हें बुलाया गया और बुलाया इस वजह से गया, हरीपुर में इलेक्शन है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जानिब से जो उमर अयूब हैं उनकी अहलिया इलेक्शन कंटेस्ट कर रही थी, जबकि उनके मुकाबले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे। दोनों में कांटे का मुकाबला था और इस मुकाबले के दौरान CM KPK जाते हैं हरीपुर में, वहाँ पर जाकर एक जलसा करते हैं। वहाँ पर उस जलसे में ये गुफ्तगू करते हैं कि अगर किसी की भी जानिब से कोई धांधली करने की कोशिश की गई तो फिर वो सुबह का सूरज नहीं देखेगा। ये वो अल्फाज थे जिस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो कि मेरे बिल्कुल अकब में जो है ये बिल्डिंग मौजूद है इस्लामाबाद में वफाकी दारुल हुकूमत में, तो यहाँ से एक नोटिस जारी होता है इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से और नोटिस में वाज़ेह तौर पर बुलाया जाता है CM KPK को कि वो यहाँ पर आएँ और यहाँ पर आकर अपना जवाब जमा करवाएं किस तरह से उनकी जानिब से सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए एक CM होने की हैसियत से। तो इस वजह से सुहेल अफरीदी आज यहाँ पर आए। उनके साथ PTI के दीगर और रहनुमा भी थे, सलमान अकरम राजा भी उनके हमरा यहाँ पर मौजूद थे, अली बुखारी PTI के जो कि इस्लामाबाद के हल्के से यहाँ से इलेक्शन उन्होंने कंटेस्ट किया लेकिन इलेक्शन उन्होंने लूज़ किया, वो भी उनके हमरा यहाँ पर मौजूद थे। कुछ प्रोसीडिंग्स यहाँ पर PTI के कानूनी टीम के मेंबर हैं उनसे भी जो है लेने की कोशिश करेंगे। ये हैं जी हमारे साथ PTI की कानूनी टीम के मेंबर, इनसे भी गुफ्तगू करेंगे, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में क्या हुआ। तोरी साहब बताइएगा, आज CM KPK यहाँ पर पेश हुए इलेक्शन कमीशन के सामने, क्या प्रोसीडिंग हुई अंदर? सर प्रोसीडिंग हुई, सबसे पहले हमने इतराज़ात उठाए चूँकि हम 22 तारीख को हरीपुर में इसका डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है जिन लोगों ने पहले नोटिस दिया था और उनके सामने पेश हुए और उनको भी हमने वकालतनामा दिया और वहाँ हमने जवाब के लिए टाइम लिया। तो इंशाल्लाह 28 तारीख को जुमे का दिन है, जो कमिंग 28 है। अच्छा। यहाँ हम उसी उधर ही जवाब जमा करेंगे, लेकिन साथ साथ हम यहाँ इन लोगों ने भी नोटिस लिया। एक मुकदमा 2 जगहों पे चल रहा है, सेम नोटिस इलेक्शन कमीशन ने भी लिया। तो आज अली बुखारी साहब ने यही इस्तदा की, बल्कि इस्तदा 4-5 बार की, लेकिन उन्होंने हमारी इस्तदा लिख तो ली, पता नहीं उसका जवाब क्या देंगे कि आप सुने या उनको कहे वो सुने, या आप सुने या वो सुने। लेकिन उसने कहा कि नहीं, आप यहाँ भी जवाब दे दे। यहाँ जवाब के लिए भी जो है ना जुमेरात का दिन मुकर्रर हो गया है। तो अब एक मुकदमा 2 जगहों पे चल रहा है और बाकी जो दूसरी कैंडिडेट है जो पंजाब में है, वो लोग इलेक्शन कमीशन के बुलाने के बावजूद पेश नहीं हुई, उनके खिलाफ कोई एडवर्स आर्डर नहीं हुआ। और तीसरी बात यह है कि मरियम नवाज साहिबा ने इलेक्शन से 2 दिन पहले आके 1.5 अरब रुपए का पुल का इफ्तिताह किया और वहाँ पीती काटे गए, वो हरीपुर में काटे गए, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। वो हमारी पिटीशन वो कंप्लेंट फाइल की है हमने, वो कंप्लेंट जो है ना इन लोगों ने आज हमारे इनके साथ क्लब नहीं लगाई। एक और बात कि सुहेल अफरीदी साहब ने जो तकरीर की है वो हरीपुर की एरिया में इलेक्शन के जो जुरिस्डिक्शन एरिया है वहाँ तकरीर नहीं की। CM कहीं भी जा सकते हैं, तकरीर कर सकते हैं, CM अपने ऑफिस से भी जो है ना इलेक्शन के लिए कहा है, लेकिन CM ने सिर्फ ये कहा है कि जो भी काम करो कानून और आईन के दायरे के अंदर करो, इलेक्शन फेयर इलेक्शन करो। सुहेल अफरीदी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि जो इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर नोटिस ले। एक बहुत ही अब अहम नुकता या जो गुफ्तगू है, अगर मैं वन लाइनर आपसे जानना चाहूँ, सुहेल अफरीदी ने माफ़ी मांगी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आकर या नहीं? नहीं, सुहेल अफरीदी कभी भी माफ़ी नहीं मांगेंगे क्योंकि हमने कोई ऐसी गलती की नहीं जिसकी आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत हो। बस ये था जी सबसे अहम नुकता जो कि मैं जिसकी जानिब आपकी तवज्जो मंसूल करना चाह रहा था। सुहेल अफरीदी जिनको हरीपुर में जब इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में वहाँ पर एक जलसा हुआ, जलसे में सुहेल अफरीदी की जानिब से कहा गया ख़ास तौर पर इलेक्शन करवाने वाले ROs और साथ साथ इस दीगर अमले को कि अगर किसी ने भी धांधली करने की कोशिश की तो वो सुबह का सूरज नहीं देख सकेगा। और ये वो अल्फाज थे जिनकी वजह से इस बिल्डिंग में जो मेरे अकम है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इस बिल्डिंग की जानिब से नोटिस लिया गया और नोटिस लेने के बाद तलब किया गया। तो दूसरी हाज़िरी पर आज सुहेल अफरीदी यहाँ पर पेश हुए हैं, लेकिन सबसे अहम जो आप इस वक्त सुन भी चुके हैं कि माजरत नामा, माफ़ी नामा नहीं मांगा गया, ना ही उनसे कोई माफ़ी मांगी गई इलेक्शन कमीशन के किसी अमले से, बल्कि ये वाज़े किया गया कि जो भी उनका अमल था वो उस अमल की वजह से वो माफ़ी नहीं मांगे गए।
साथ में कुछ मिसालें भी दी गई है कि पंजाब में भी चूँकि इलेक्शन थे, पंजाब में किस तरह से पैसे का बेहतरीन इस्तेमाल हुआ। ये मिसाल भी आप सुन चुके हैं कि मरीम नवाज़ ने हरीपुर में आकर किस तरह से प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। तो इस अगर माफ़ी की तलब है या अगर इस तरह को आगे बात मज़ीद बढ़ानी है तो सबसे पहले तो आप मरीम नवाज़ और पंजाब में जो दीगर अफराद हैं उनके खिलाफ एक्शन लें और उसके बाद फिर CM KPK से इस तरह की कोई तवक्को कर सकते हैं, लेकिन उस तवक्को करना भी बिल्कुल बेफजूल होगा गालिबन। उसकी वजह ये है कि CM KPK की जिस तरह से की नेचर है वो कभी भी माफ़ी नहीं मांगेंगे। और सबसे अहम भी आपको बताते चलें, इस बिल्डिंग में जो इलेक्शन कमिश्नर यहाँ पर मौजूद है सिकंदर सुल्तान राजा साहब, वो अपना टेन्योर मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल कर चुके हैं। 3 साल से अब एक्स्ट्रा होने को हैं और अभी तक सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से मौजूद हैं क्योंकि दूसरा इलेक्शन कमिश्नर तैनात नहीं हो सका।